नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 24 जुलाई 2025 है। आज का शाम का समय गुरु पुष्य योग का रहने वाला है। आज के दिन ये अगर कोई भी व्यक्ति इस यंत्र को बनाकर, विशेष रूप से ये वशीकरण यंत्र है, बहुत ध्यान से समझना, ये वशीकरण यंत्र इतना प्रभावी है, अगर आप इसको बनाते हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि 4:45 से गुरु पुष्य योग शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। आप अगर इस यंत्र को बनाते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे बनाना है, सबसे पहले उस विषय को समझो। आप जिसे चाहते हैं वो व्यक्ति आपको खुद याद करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और इस यंत्र को बनाने की विधि क्या है उसे ध्यान से समझना होगा। मित्रों, सबसे पहले आपको प्याज होती है, प्याज खाने वाली, उस प्याज का रस आपको 1 गिलास में निकाल लेना है, और विशेष रूप से आपको अनार की लकड़ी लेकर आना है। चाहे वो कहीं भी मिले, आप अनार की लकड़ी लेकर आए। साथ ही आपको हल्दी पिसी हुई और हल्दी खड़ी, ध्यान रखना, हल्दी पिसी हुई भी चाहिए और हल्दी खड़ी भी चाहिए। तो हल्दी खड़ी 1 गांठ मिल जाए या 2 गांठ मिल जाए, बहुत अच्छा है। क्या करना है उसे बहुत ध्यान से सुने। शाम के समय, मतलब मुहूर्त काल में, गौधूली बेला में कर लें तो भी अच्छा है, और 12 बजे से पहले कर लें तो भी अच्छा है। आपको एक घी का दीपक जलाना है। वो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी जला सकते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी जला सकते हैं। जो दीपक आप जलाएंगे, सबसे पहले उसके नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। चावल के ऊपर थोड़ी हल्दी डाल देनी है, पाउडर, और उसके ऊपर एक दीपक रखना है मिट्टी का। उस दीपक में आप घी डालें और बत्ती लंबी लगाकर उसको जला दें। जलाने के बाद थोड़ी सी हल्दी को भिगोकर उसमें 2 टीके लगा दें, और टीके लगाने के बाद विशेष रूप से मित्रों उस दीपक को जलने दें। एक भोजपत्र अगर हो तो भोजपत्र लेकर आएं, अगर भोजपत्र नहीं है तो वाइट कागज, सफेद कागज ले लें। एक नया लाल पेन लें और विशेष रूप से लाल पेन से इस यंत्र को पहले तैयार कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है वो बताता हूं मैं, उसे भी सुने। जब ये यंत्र तैयार हो जाए तो प्याज के रस से अनार की लकड़ी जो होती है उसमें आपको थोड़ा सा कॉटन किसी कपड़े में किसी धागे से बांध लेना है, और जहां जो अंक लिखा हुआ है उस अंक को आपको बनाना है जैसा वो है, क्योंकि प्याज का रस है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको वो वहां पर वैसे ही बनाने हैं जैसे अंक लिखे हुए हैं। जैसे बच्चे आजकल बने हुए शब्दों पर बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो ऐसे ही इस यंत्र को आपको तैयार करना है। जब ये यंत्र पूर्ण रूपेण तैयार हो जाएगा तो फिर इसको आप इसके पीछे विशेष रूप से नाम लिखें। अब नाम किसका लिखें तो मैं आपको बता दूं, नाम उसका लिखें जिससे विशेष रूप से आपका लगाव है। नाम लिख लें। लिखने के बाद इस यंत्र को, जब ये यंत्र तैयार हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस यंत्र को जब आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इस पर थोड़ी सी हल्दी आपको चारों कोनों पर बिंदी लगानी, और वो लगाएंगे आप तर्जनी उंगली से। ध्यान रखना,
लगाने के बाद मित्रों इस यंत्र को आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद मित्रों अगर आपको इसका सबसे अच्छा प्रभाव लेना है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की कर लें। इसके बाद इसको आप दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर और लाल कपड़ा या पीले कपड़े में हल्दी बांधकर और इसको आप या तो अपनी भुजा में बांधें या फिर इसको आप किसी कांच की बोतल में सुरक्षित बंद करके रख दें। ऐसा करने से इसका शीघ्र प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और दीपक शांत होने के बाद ही, विशेष रूप से जब दीपक जो जल रहा है वो दीपक शांत हो जाए उसके बाद ही आप इसको धारण करें या फिर इसको कांच की बोतल में रखें। इसका अद्भुत प्रभाव है। ऐसा आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, किसी से आपने इस विषय में जाना भी नहीं होगा। और ये जो यंत्र है ये अद्भुत है, चमत्कारी है, इसका प्रभाव अपरिवर्तनीय है। इसको महसूस आप कर सकते हैं। आप केवल इसका अभ्यास करके देखें, आपको मिलेगा इसका रिजल्ट। एक और खास बात, अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आप कम से कम 1 माला या फिर 10 माला विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की माला करें और 10 माला जब हो जाएं, दीपक शांत हो जाए, तभी आप अपने आसन से उठें। 1 माला भी की है तो फिर आसन से नहीं उठना है, आसन पर जब तक बैठना है जब तक दीपक जल रहा है। इस बात का ध्यान दें। दीपक जैसे ही शांत होगा आपको आसन के नीचे जल छोड़ना है, मस्तक से लगाना है और उसके बाद आप अपने कार्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसको आप बनाकर रख लें। जब आपको जरूरत हो विषम परिस्थिति में, तब आप हल्दी की गांठ निकालकर इसे अपनी भुजा में या किसी तावीज में धारण कर लें तो आपका जो भी कार्य विशेष रूप से रुक भी रहा है तो जब आप जाएंगे तो इसका तेज इतना होता है कि आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि भी करता है। लेकिन ये क्रिया केवल उसके लिए ज्यादा प्रभावी है जिसके लिए आप इसको करेंगे। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। राधे राधे।